डिलीवरी के 3 महीना पहले उसे छुट्टी दे देना है और सैलरी नहीं काटनी। जन्म देने के अगले 3 महीने तक वो छुट्टी पे ही रहेगी, उसका पैसा नहीं काटना। यानी 6 महीने बिना काम आए उसे क्या करना है, सैलरी देना। ये राइट्स है, वहां पे उनको मिलना चाहिए अधिकार, तो अधिकार मिलता है, आप रोक नहीं सकते। महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान छुट्टी लीव देने की व्यवस्था है, और नहीं कराएगा तो 42 में कहता है प्रसूति सहायता एवं मनोचित दशा। प्रसूति सहायता एवं मनोचित दशा। दशा अब ये क्या है भैया? प्रसूति सहायता, कोई गर्भवती महिला है और अगर वो काम करती है तो उसे, जब प्रसूति का मतलब डिलीवरी का टाइम रहता है, तो उस समय उसे हेल्प देना है, सहायता देना है। तो डिलीवरी के 3 महीना पहले उसे छुट्टी दे देना है और सैलरी नहीं काटनी है। और बच्चे को जन्म देने के अगले 3 महीने तक वो छुट्टी पे ही रहेगी, उसका पैसा नहीं काटना है। यानी 6 महीने बिना काम आए उसे क्या करना है, सैलरी देना। और अगर नहीं करेगा ऐसा तो आप कुछ कर सकते हैं। छोटे ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं करते, लेकिन बड़े ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, ये प्लान गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि उसकी मजबूरी है कि डिलीवरी के लास्ट 3 मंथ में बच्चा पेट में साइज में बड़ा हो जाता है, तो काम किया मुश्किल हो जाएगा और कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे। बच्चे को जन्म देने के बाद 3 मंथ तक शरीर किसी हैवी वर्क के लिए नहीं रहता है, तो ये तो बढ़िया चीज है। लेकिन पहले ही 37 में कहा है कि न्यायालय नहीं जा सकते, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट इसे देता है, इस सुविधा को सरकारी डिपार्टमेंट मिलता है, लेकिन दुइये बच्चे तक में है। नहीं तो ऐसा ये नियम मजबूरी है ना, तो पता चला यहाँ तो 1.5 साल में 2 लड़का हटा देता है तो ऐसा वो तब तो पता है सरकार का खजाने खाली कर देगा, ना ड्यूटी पे आना है, खाली पैसा लेके चलाना है। कितने बच्चों तक है? 2। ठीक ही है, ये 2 बच्चों तक ही है। नहीं तो बहुत दिक्कत होगा उसको, गवर्नमेंट को तो सहायता करने के मिसयूज हो जाएगा उसका। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना है कि नहीं कराना? और अगर गवर्नमेंट नहीं कराएगी तो कुछ नहीं कर सकते। हालांकि गवर्नमेंट उपलब्ध कराती है, लेकिन कहने का मतलब है कि वो उपलब्ध कराती है इसलिए कि उसको वोट का चिंता है। क्योंकि अगर कोई गवर्नमेंट नहीं करेगी ना, तो बाकी आपकी सोशल मीडिया का जमाना आ गया, महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, उन्हें पता है कि भैया कि भाई हमारा ये राइट्स है, वहां पे उनको मिलना चाहिए अधिकार, तो उनको अधिकार मिलता है, आप रोक नहीं सकते हैं। दूसरा, मनोचित दशा उपलब्ध कराना। मनोचित का मतलब होता है कि थोड़ा फिजिकली फिट है या नहीं है। जैसे मान के चलिए कोई वर्क कर रहा है और उसका हार्ड वर्क है और उसे टाइफाइड हो गया, और टाइफाइड में क्या 1.5 महीना इंसान डिस्टर्ब रहता है, या जॉन्डिस हो गया, तो उसे हैवी वर्क से रोक दो। उसे क्या कर दे, हैवी वर्क के जगह उसी डिपार्टमेंट में कोई नॉर्मल वर्क है उसे दे दिया जाए। समझ में आया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब जैसे किसी को डेंगू हो गया है और उसको हम लगा दे पीडीएफ बांटने में, बेचारे को चलने में बड़ी दिक्कत होता है डेंगू में, तो उसको ये कह सकते हैं कि देखो ये पीडीएफ प्रिंट जहां हुआ है, ये ओरिजिनल फाइल है, ये प्रिंट आउट की फाइल है, तुम मिलाओ, कहीं कोई मात्रा तो गलती नहीं हुआ है। अब वो बैठ के एक जगह टेबल कुर्सी पे मिला सकता है, समझा कि उसमें उतना मेहनत का काम कंपैरेटिवली कम है। जब ठीक हो जाएगा आ जाना, क्योंकि एक हो गया। अब ऐसा मत समझना जैसे डेंगू खत्म होने के बाद भी, सही होने के बाद भी आपको 1 मंथ तक ना बॉडी तोड़ के रख देता है, प्लेटलेट डाउन रहता है। तो इस दौरान ये है मनोचित दशा। समझा कि नहीं? क्या केरल इस मामले में है, जैसे किसी महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान छुट्टी लीव देने की व्यवस्था है, स्पेशल लीव बोल के उन्हें छुट्टी दे दिया जाता है। केरल इसे मैंडेटरी लागू कर दिया है यहाँ पे। अब बाकी स्टेट धीरे धीरे लागू करेंगे, जो स्टेट नहीं लागू किया होगा वो भी अभी धीरे धीरे लागू कर रहा है। केरल ने मैंडेटरी कर दिया अब, लेकिन फिर आर्टिकल किसका है? आर्टिकल 37 का। समझ में आ गया कि नहीं गया? तो प्रसूति एवं मनोचित दशा उपलब्ध कराना है, किसमें है? 42 में। और नहीं कराएगा तो नहीं जा सकते हैं। कोई मान के चलिए कोई ऑफिस है, कोई महिला है, उसमें 3rd फ्लोर पे उसका ऑफिस है, उसका सीटिंग एरिया 3rd फ्लोर पे, और उस ऑफिस में लिफ्ट नहीं है और महिला गर्भवती है, तो मनोचित दशा के तहत उसका आप केबिन नीचे शिफ्ट कर दीजिए। कोई नीचे बैठा होगा उसे कह दीजिए आप इस केबिन में चले जाइए, आप इस केबिन में चले। और अगर लिफ्ट है तो उसे लिफ्ट के पास का कोई केबिन दे दीजिए, चेयर दे दीजिए। अब पता चला बड़ा ऑफिस है, लिफ्ट से इतना अंदर तक जाना है यहाँ तक, तो उसको मनोचित दशा उपलब्ध कराना होता है।
वो करा सकते हैं, और नहीं कराएगा तो हाँ कुछ नहीं कर सकता। क्यों? आर्टिकल 37। अच्छा, इसकी मजबूरी भी है, समझो। आप सुविधाएं तभी दे सकते हो ना जब आपके पास पैसे हो। आपको सुविधा लगा देगा, सोचिए संविधान लागू हुआ है 1950 का, और आर्टिकल 37 नहीं रहता ना, कुल ये डीपीएसपी का कुल अधिकार खंगाल देता लोग। आर्टिकल 32 का प्रयोग करता, हमको ही नहीं मिला, हमको ही नहीं मिला। देश के पास कुछ था ही नहीं। देश के पास क्या था जी? अंग्रेज हमको सब लूट के लेके चले गए थे। बचा तो विभाजन हो गया। जो राजा महाराजा अमीर थे उन्होंने अपने महल रख लिया अपने पास। उन्होंने सब थोड़ी, दरभंगा महाराज जो थे इन्होंने दान दिया था सबसे ज्यादा यहाँ सोना। तो सारे राजा वगैरह तो अपने धन दौलत रखे ही थे। और हम विभाजन हो गया, विभाजन के बाद युद्ध हो गया। हम संभले 10 साल में संभले कि चाइना से युद्ध हो गया, और नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री दो प्रधानमंत्री के डेथ हो गया। और जो 1950 से 1960 का दशक था, इतनी मृत्यु हुई भारत में, जितने बड़े बड़े लोग थे सब सिमट गए। सारे लोग की मृत्यु हो गई। न सरदार पटेल, न गांधी, न नेहरू, न लाल बहादुर शास्त्री, को एक पूरी पीढ़ी ही खत्म हो गई, कोई बचा ही नहीं। तो जो 1950 से 60 का दशक है ना, 1960 से 50 से 65, ये 15 साल बहुत दुखद रहा है भारत के लिए। इतनी लड़ाइयां लड़े हम लोग, इतना। आप समझदार से लड़ना आसान होता है, बेवकूफों से लड़ना बड़ा मुश्किल होता है, नहीं समझे? बेवकूफ सब केवल लाठी डंडा के बात समझता है, नहीं समझे? आज जैसे पाकिस्तान है, हम लोग इजराइल जैसे रहते तो गाजा की तरह हाल कर देता उन लोग का। अब गाजा का कोई हिम्मत करेगा रॉकेट चला दे, चलाएंगे फिर मारेगा। अभी ईरान को घेर रहे हैं सब।